नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नया मोड़ आ गया है। शिवराज कैबिनेट में पंचायत राज को संशोधित अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव पारित हो गया है। इसके बाद पंचायत चुनाव टलने के अब पूरे आसार हैं। अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग लेगा। कैबिनेट ने चुनाव निरस्त कराने को लेकर राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेज दिया है। राज्यपाल प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं। ये जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा में हम संकल्प लेकर आएंगे, ओबीसी वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव में नहीं जाएंगे। पंचायत मंत्री ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा कि जो हमारा अध्यादेश परिसीमन से संबंधित कैबिनेट ने उसे वापस लेने के लिए राज्यपाल को भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। वहीं पंचायती ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही पंचायत चुनाव में बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास किया है। कांग्रेस के लोगों ने कोई ऐसी अदालत नहीं छोड़ी जहां पंचायत चुनाव के विरोध में वो नहीं गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शुरुआत से ही इस बात को लेकर प्रतिबद्ध थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो। सदन में अपरिहार्य कारणों से संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश था उसे मानते हुए इस अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल को वापस करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सबका साथ सबका विकास ले जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी। उसमें इन्होंने एक बैठता लगाने की कोशिश की और पिछड़े वर्गों के बिना चुनाव कराए जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश इनके कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की एक महिला नेत्री जो छिंदवाड़ा की थी, उनके द्वारा लगातार दलीलें देकर इसको डाइवर्ट किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी संकल्प लेके आए विधानसभा के अंदर के बिना पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे, चुनाव में जाएंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। उसी दिशा में पैदा हो इसका प्रयास किया। और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कोई ऐसी अदालत नहीं छोड़ी जहां उन्होंने अप्रोच नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर कटिबद्ध शुरू से ही थे कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। सबको साथ। तो आपको बता दें कि कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है पंचायत चुनाव को रद्द करने को लेकर, और ये प्रस्ताव अब राज्यपाल को भेजा गया है। उसके बाद राज्यपाल की मुहर के बाद अंतिम फैसला इसमें चुनाव आयोग लेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो चुका है कि जो पंचायत चुनाव है उसको निरस्त किए जाए, प्रस्ताव भी राज्यपाल को भेज दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? अगर इसमें राज्यपाल की तरफ से मुहर लगती है और निर्देशित किया जाता है चुनाव आयोग को, तो इसके बाद क्या चुनाव आयोग इसको निरस्त करेगा? क्या यह माना जाए कि अब पंचायत चुनाव निरस्त हो रहे हैं? बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में पंचायत को लेके जो अटकलें हैं वो अब साफ हो गई है। क्योंकि बात की जाए प्रदेश सरकार की तो आज शिवराज कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें जो पंचायत मंत्री हैं उन्होंने अहम जो प्रस्ताव है वो रखा है। और बात की जाए पुरानी अधिसूचना की पंचायत की तो उसको ध्यान में रखते हुए पंचायत मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखने के बाद जो पुरानी जो अधिसूचना है उसको कहीं ना कहीं वापस ले लिया गया है और एक नया जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। और प्रस्ताव की बात की जाए तो प्रस्ताव मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास भेजा गया है। जो कुछ देर बाद की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल से मिलने आ रहे हैं, जहां पे तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। मगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सदन में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सवाल उठाए थे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण
ऐसे ही पंचायत चुनाव हो, वरना मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव ना हो तो विपक्ष साफ तौर पे कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ की ही जीत हुई है। अगर बात की जाए पंचायत चुनाव की, तो जिस प्रकार से जो अध्यादेश है उसको वापस ले लिया गया है, और बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल के पास जो नई जो प्रस्ताव है वो पहुंचाया गया है। प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा तो यह प्रस्ताव सीधे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जाएगा, और वहां से जो बात की जाए नई अधिसूचना की वो जारी हो सकती है। मगर बात की जाए नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा का इसके पहले भी कहना था कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो टाल दिए जाए। आप साफ तौर पे बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंच गए हैं, और बात की जाए राज्यपाल से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। जी विवेक, थोड़ी सी यहाँ पर मैं टेक्निकल चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह से कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया है और राज्यपाल इस पर अब मुहर लगाएंगे, उसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनको निर्देशित कर सकते हैं, तो क्या उसके बाद जब राज्यपाल की तरफ से अगर निर्देशित किया जाएगा राज्य चुनाव आयोग को, तो क्या उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, इस चुनाव को निरस्त करना ही होगा? बिल्कुल, क्योंकि बात की जाए पुरानी अधिसूचना की, तो जिस प्रकार से पुरानी अधिसूचना जारी हुई थी और आज जो कैबिनेट की बैठक में पुरानी अधिसूचना को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है, और उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के पास जाने के बाद वो सीधे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जाएगा, और वहाँ जो अधिसूचना है, क्योंकि पुरानी अधिसूचना की बात की जाए तो पुरानी अधिसूचना में साफ दिया है कि जो पंचायत चुनाव है वो 3 चरणों में होंगे, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो टाल दिए जाएंगे। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट में, मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि चुनाव को निरस्त कर दिया जाए, और इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल इस पर मुहर लगाएंगे और राज्य चुनाव आयोग को निर्देशित करेंगे चुनाव निरस्त करने के लिए। तो जो अब अटकलें चल रही थी पंचायत चुनाव को लेकर, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष यहां पर एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहा था, अब यहां पर ऐसा लग रहा है, हालांकि अंतिम फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाएगा, लेकिन अब यहां पर ऐसा माना जाए कि अब ये पंचायत जो चुनाव है वो निरस्त होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।